मला मिळालं सुंदर करत 40 धावांची बहारदार खेळ केली. आणि प्रबोध अत्यंत महत्वाचं म्हणजे 3 विकेट जेव्हा गोलंदाजाला मिळाला तेव्हा झेल निलेश सामनेने पकडले होते. छान कामगिरी केले संतोष साळुंके आणि त्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार एक जबरदस्त खेळाडू गेम चेंजर खेळाडू निलेश सामरीला या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्राप्त होतोय. निलेश कसं वाटतं ज्या पद्धतीने तुम्ही सातत्याने चांगली कामगिरी करताय एकदा दोनदा आपण ज्यावेळेला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्राप्त करतो आत्मविश्वास वाढत खूप छान वाटते आणि सर्व प्लेयरांनी मला हे केली बरं वाटलं. अत्यंत महत्वाचं म्हणजे राहुलजी खरं या स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत. इथे कमलेश गुप्ता असतील किंवा आपण तानाजी धायगुडे असतील धीरज झा ही सर्व टीम ज्या पद्धतीनं ही एक मोठी स्पर्धा उभी करते खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी सजवते काय म्हणाल त्याबद्दल. आयोजन नियोजन तर खूप छानच असतो कोणती पण टुर्नामेंट असेल तर राहुलबाईंनी आयोजन केलेली खूपच छान असते आणि नवीन नवीन प्लेयर पुढे येतात. तुम्हाला शुभेच्छा असतील ऑल द बेस्ट. मैदानातला सामना सुरू झाला यावेळेला एक मोठा फटका तर खेळला गेलेला आहे परंतु फलंदाज हो प्रबोध पहिल्या चेंडूवरती झेल सुटलेला आहे. नक्कीच कॉटन बोल्टची संधी होती परंतु यावेळेला संधीचं सोनं करता काही आलं नाही. पण पाहत आहेत मिस्टर तबारक तानाजी गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि मात्र यावेळेला जरूर संधी होते. वीरू आणि जमीर अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. निलेश सामरे 2 मॅन ऑफ द मॅच आणि जे टी शर्ट आपण पाहतो ना प्रिंटिंग त्यांच्याच माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निलेश गुड जॉब ग्रेट वर्क. तर या पण प्रशांत आत्रे सरांचा आवाज ऐकूया. हिंदीचे स्पेशलिस्ट समालोचक या ठिकाणी जोडले गेलेत आमच्या कॉमेंट्री स्टुडियोमध्ये. वेलकम. शुक्रिया प्रबोध. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का सीजन 6 और बल्लेबाजों की बात करें तो इस वक्त जमीर और वीरू सिंह की जोड़ी. वीरू सिंह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इससे पहले लेकिन आपको वो सारी चीजें भूलकर इस मैदान पर आज के दिन में क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए. उसके बारे में एक बार फिर अमल करने की जरूरत है. तानाजी धायगुडे प्रभु गेंदबाज है टीम के कप्तान फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं. टप्पा खाने के बाद घुमाव मिलता ऑनसेट पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच फिलहाल संपर्क तो नहीं हो पा रहा है. 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाते हुए अजित मात्रे का इशारा. रन संख्या फिलहाल 3 रन. राहुल जी करत इनके नेतृत्व में यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं वॉलीबॉल प्रीमियर लीग सीजन 6 फर्स्ट वन प्रोग्रेस. नाउ स्कोर 3 पर नन. इसके ऑनसाइड पर खेलते हुए डीप खेलने के मतलब पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है. गेंद बिल्कुल बॉडी की तरफ जाएगी. 4 रनों के लिए वीरू सिंह के बल्ले से शानदार चौका. करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार और वह थोड़ी आगे गेंद थी. इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए और फिलहाल अगर देखें तो शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी दारी के अंदर मौजूद है. 1 रन लेने का अवसर है. वीरू सिंह के पास वो काबिलियत है. बड़े शॉट खेल सकते हैं स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं बड़ी इनिंग खेल सकते हैं. तानाजी धायगुडे इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन पर टो पर गेंद लगी हर चली गई वाइड लॉन्ग ऑफ पर. कहां जा रही थी कहां चली गई सब कुछ सब लोग हक्का बक्का है. गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी शानदार बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रोक है. गेंद गैप में है टाइमिंग बढ़िया. गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए 4 रन. ये एफर्टलेस स्ट्रोक था और गेंदबाज के ऊपर हमला बिल्कुल हुआ है. आखिरी गेंद पर बहुत अच्छा स्ट्रोक 4 रन. क्या 18 रन बगैर किसी नुकसान के जमीर 11 पर खेल रहे हैं. वीरू सिंह ने 7 रन बनाए हैं. पंजल सीसी बनाम कैबल्य लायन ये मुकाबला आप देख रहे हैं.
और असद को मौका मिला। बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी इस वाली प्रीमियर लीग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर तानाजी के ऊपर हमला किया दोनों बल्लेबाजों ने। जो छक्का आया था लॉन्ग ऑफ पर वो अगर देखे तो बिल्कुल मिसटाइम स्ट्रोक था, फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। प्रांजल सीसी के अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम्बॉक्स में आना बहुत जरूरी है। थोड़ा रूम बनाकर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। स्ट्राइक कवर पर मिड ऑफ क्षेत्र में आए, गेंद को रोक लिया था, थ्रो किया गया, गेंद एक बार फिर ओवर थ्रो और डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाएगी, बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी। रन तो बिल्कुल मिलने वाले, यहाँ कोई एक बार फिर संदेह नहीं है। शानदार खेल मैदान के अंदर जरूर हुआ था, फील्डिंग भी बहुत ही बढ़िया हुई थी, लेकिन ओवर थ्रो के रूप पर रन जरूर आते हुए रन से क्या कुल मिलाकर 21 बगैर किसी नुकसान के। प्रांजल सीसी संघाचा 12th मॅन किंवा एक्स्ट्रा खेळाडू अजूनपर्यंत आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये आलेला नाहीये। जर शेवटचा आणि अंतिम पुकार असेल, जर आला नाही तर 2 धावांचं पॅनलाइज केलं। क्रुशियल मुकाबला, असद गेंदबाजी कर रहे, स्ट्राइक रेन पर जमीर सैयद, रन संख्या 21 बगैर किसी नुकसान के। प्रांजल सीसी ये अच्छा स्ट्रोक है, टाइमिंग बढ़िया, अजीत के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार WPL सिक्सर। मेरी सैयद का अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए। नो बॉल, अंपर की तरफ से 2 बॉल का इशारा, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ आती भी हितेश ने गेंद को रोक लिया था। हितेश वैसे थोड़ा चोटिल है लेकिन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी है, अच्छी फील्डिंग भी करते हैं। जो इस वक्त आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आ रहे हैं। 29 बगैर के नुकसान के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और फ्रीड का इशारा करते हुए आशुतोष व्यवहारे। वाली प्रीमियर लीग पिक्चर है सुपरहिट, अगली गेंद फ्रीड है, इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और फिलहाल 1 रन तो जरूर मिलेगा। कैच लिया गया था लेकिन फ्रीड पर बल्लेबाज कैच आउट तो नहीं होता है। रन संख्या 30 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की कहानी आप देख रहे हैं, असद खान प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में 12 रन अभी तक दिए हैं। जमीर 18 पर खेल रहे, वीर सिंह ने 11 रन बनाए हैं। असद की अगली गेंद ऑफ टप के बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा आशुतोष व्यापारी की तरफ से। ना स्कोर मोजान 31 पर नन। पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच, जमीर सैयद और वीरू सिंह। गेंदबाजी करने के लिए असद अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, कदम ताल बहुत अच्छा, नाइस यूज ऑफ द फीट एंड ब्यूटीफुल टाइमिंग आउट ऑफ द पार्क, ब्यूटीफुल शॉट, इट्स अ मैक्सिमम। Batting by जमीर सैयद is playing on 24, now score 37 पर नन। क्या बल्लेबाजी हो रही है और सबसे बड़ी बात है कदमों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दोबारा उसी अंदाज में खेलते हुए, गेंद गैप में है, अजीत गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया। बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग क्षेत्र में अजीत द्वारा 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है। और पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाज जमीर और वीरू सिंह ने अपनी पावर दिखाई है। अभी तक 11 गेंदों में 38 रन बनाए हैं। प्रांजल सीसी की जो गाड़ी है ना, वो पहले पावर प्ले में रंपम पम चल रही है। प्रभावित किया जमीर सैयद ने जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया है। अच्छा शॉट, बैकफुट पर पंच किया गया था, कवर पर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया लेकिन थोड़ा सा फंबल हुए थे, उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल रन जरूर लिया है। वीरू सिंह रखेंगे अपने पास स्ट्राइक, आखिरी गेंद पर सिंगल। इस ओवर में आए 21 रन, 2 ओवर के बाद 39 बगैर किसी नुकसान के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। प्रमोद 39 रन की साझेदारी बनी है, लेकिन दर्शक देखिए, दर्शक शाम के समय में बढ़ गए और कहां कहां बैठ गए, पेड़ पर बैठे हैं, पत्थर पर बैठे हैं और ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। कहां कहां ये दर्शक चले गए हैं, क्या कहेंगे?
नक्कीच हे क्रिकेटची ओढ असणारे प्रेक्षक वर्ग आहेत. क्रिकेटवर प्रेम करणारं हे मात्र क्रिकेट वेडे आपल्याला पाहायला मिळतात आणि खऱ्या अर्थानं या वाली प्रीमियर लीगच्या वतीने त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. हे नितांत प्रेम आपल्याला पाहायला मिळतं. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ दिखे भी गेंद को बैकफुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे. गेंद और बल्ले के बीच अगर देखे तो इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ. वीरू सिंह के पास वो काबिल थे. और प्रमोद, इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राहुल जी गरत हर साल कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं. और जिस तरह से देखे ये जो मैदान ग्राउंड बिजी रखने के लिए भी एक बार फिर बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है. प्रताप सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं. जमीन 25 पर, वीर सिंह 12 पर बल्लेबाजी करते हुए. फुल टॉस गेंद अवसर पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. डीप मिड विकेट पर पड़ गया फील्डिंग. एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए. वीरू सिंह दूसरी तो शोर की तरफ चले गए हैं. नॉन स्ट्राइक रेंज पर रन संख्या फिलहाल 40 रन बगैर किसी नुकसान के. राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे प्रमोद, जिस तरह से पिछले 4-5 साल से हम सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं? नक्कीच राहुल दादा यांच्याबद्दल म्हणायचं जर एवढं कमीच आहे की गेले कित्येक वर्ष मी पाहिले त्यांना जवळून आणि खऱ्या अर्थानं एक हृदयाची धडकन म्हणून आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतात. नाही आणि फायदा शब्दच मुळीच नाहीये त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये. अशा या व्यक्तिमत्वाला सलाम असेल. परंतु जमीरची बॅट बोलू लागली होती तिथे तबारकने रोखलंय आणि या ठिकाणी पाहू शकतायत प्रताप सिंग थलवाड यांना मात्र मिळते सफलता. जमीर बॅक टू द डगआउट गॉन. सामाजिक बांधिलकी राखून काही माणसं काम करत असतात आणि ते नेतृत्व करत असतात. अशा प्रकारचे काही रिअल हिरोज जे समाजासाठी खूप चांगल्या प्रकारचं काम करतात त्यापैकी राहुलजी गरत आहेत, ज्यांनी लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये कोरोना कालावधीमध्ये देखील फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. डेफिनेटली जनसेवा हीच ईश्वर सेवा म्हणून आणि नसा त्यांच्या सामाजिक बांधिलकी फक्त क्रिकेटच नाहीये तर क्रिकेटच्या व्यतिरिक्त काहीतरी आपण एक समाजाचं देणं असतो आणि तेच मात्र यावेळेला प्रत्येक नागरिकांची दखल घेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अतिशय जोमाने काम केलं. खरोखरच या कर्तृत्वाला सलाम असेल. राहुल दादा आपल्याला मानाचा मुजरा असेल. इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को गति का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया. थर्ड मैन पर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन गेंद बिल्कुल निकल क्षेत्र की तरफ जाते हैं. अजीत मात्र इशारा कर रहे दो रनों का. रन संख्या फिलहाल अब तीसरे ओवर का खेल. प्रताप सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं 42 पवन. वीर सिंह प्लेइंग 13. दिनेश पापल जिनके ऊपर निगाहें हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और इनके पास भी देखिए एक टैलेंट है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी. 42 पवन. तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं. ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी. टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को एक बार फिर खेल दिया. थर्ड मैन क्षेत्र में 2 रन आपको जरूर मिलेंगे और दिनेश के ऊपर भी निगाह रहेंगे. दिनेश पापल ने अच्छी पारियां खेली है पिछले 4-5 सीजन में. ये 6वां सीजन आप देख रहे हैं, 6वां संस्करण आप देख रहे हैं. 44 एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है. टूर्नामेंट के आयोजन करता राहुल जी गरत और बेहतरीन टूर्नामेंट बिल्कुल है. प्रीमियर लीग के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी लेकिन टूर्नामेंट का आयोजन भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है वाली प्रीमियर लीग की. प्रताप सिंह अपने बॉलिंग मान पर तैयार. स्कोर 44 पवन. तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं. बैकफुट चले गए उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन फिलहाल इस वक्त दायरे के अंदर जो खिलाड़ी है पॉइंट के वो थोड़ा चले गए थे. गली क्षेत्र में गेंद को रोक लिया था. 1 रन आप नहीं बचा पाएंगे. 1 रन के साथ रन संख्या अब स्कोर बोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता. 45 एक विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की बात करें तो 6 रन आए, 1 विकेट चटकाया. आखिरी गेंद पर बिल्कुल वो सिंगल. दिनेश पापल 5 पर, वीर सिंह 13 पर. 45 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. आइए समय हो गया एक बार फिर हमारे डीजे ऑपरेटर के एक ब्यूटीफुल मधुर गाने का. इस पृथ्वी वॉरियर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपको टॉस बॉक्स में आना है. ऑफ के बाहर कट करने का प्रयास किया गया था. गेंद बिल्कुल यहां काटा बदलती भी, लेकिन
अनुशासन नहीं है, व्हाइट बॉल का इशारा। यंग खिलाड़ी है, नौजवान गेंदबाज, फिलहाल आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए आए हैं असद खान। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद अच्छी तरह से नहीं खेल पाए दिनेश, और कवर पर बहुत अच्छा कैच लिया गया तानाजी धाईगुड़े द्वारा। विकेट बिल्कुल मिलता हुआ, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन्ग। भगवान दत्त पांडे, आरपी ग्रुप, बॉल स्पॉन्सर संदीप पाटिल, मालजीपाड़ा रुपेश पाटिल, शंकर कदम, आनंद मिस्त्री, प्रफुल्ल पाटिल, शरद बनकर, जिन्होंने रोलर बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके लिए मदद की है, सचिन पाइगावकर, परिचात क्रेन सर्विस, संदेश पंडित, दीपिका एंटरप्राइजेस, महेश धनगर, संजय निशात, संजय ट्रांसपोर्ट, इनकी तरफ से एक बार फिर बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। थैंक यू वेरी मच। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, हल्के से खेलते हुए कवर पर तानाजी हैं, इस वक्त गेंद को रोकते हुए अच्छी फील्डिंग कर रहे, 1 रन का इजाफा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं चंद्र प्रकाश। नौ स्कोर 47 पर 2। चौथे ओवर का खेल चल रहा है और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर असद खान गेंदबाजी कर रहे हैं। गुरु सिंह ऑन स्ट्राइक, और स्विंग मिस, और उंगली खड़ी होती भी। वीरू सिंह का बेशकीमती विकेट असद खान ने लिया है। असद खान छोटे कद के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मुकाबले में डाली है जान, कमाल कर रहे हैं। विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, कौन वालीव प्रीमियर लीग 2023चा विचार केला तर आजचा पहिला दिवस आहे। उद्या 7:30 प्रत्येक संघाला रिपोर्टिंग करायचं आहे। उद्याचा पहिला सामना असेल स्पृहा 11 आणि ऋतिका स्ट्रायकर्स डे 2, 7:30 रिपोर्टिंग करायचं आहे। पठाण वॉरियर्स आई एकविरा फायटर्स मॅच क्रमांक 8 डे 1, पठाण वॉरियर्स आणि पृथ्वी वॉरियर्स दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉस साठी यायचे। चौथे ओवर का खेल 47 विकेट के नुकसान पर। टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच। बल्लेबाज जोहित आए थे, जोई सिंह आए, जोई सिंह एक बार फिर डगआउट की तरफ चले गए हैं। इस ओवर में असद खान असरदार सरदार बने हैं। युनुस मंसुरी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। फैजान मंसुरी यांचे पिताश्री आहेत। मी त्यांना विनंती की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। आपलं सहर्ष स्वागत आहे युनुस मंसूरी साहब, आपलं सहर्ष स्वागत। 10 गेंदों में अभी तक 23 रन दिए असद खान ने, लेकिन बेशकीमती 3 विकेट भी चटकाए हैं। खास करके ये ओवर बहुत ही बेहतरीन था, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। इसरार हो, गेंद हवा में, स्ट्रगल कर रहे पॉइंट पर खिलाड़ी। ढूंढो रे साजना, गेंद को ढूंढ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है। आपने कैच छोड़ा, उसके बाद में बिल्कुल रन भी आपने दिए हैं। फिलहाल आंकड़े बिल्कुल बदलते हुए, खेल का रुख बदलता हुआ, एक बार फिर रन संख्या 49, 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी असद खान द्वारा। पठान वॉरियर्स पृथ्वी वॉरियर्स मैच नंबर 8। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी। जैसे बद्री के बारे में चर्चा हुई, शिवबा के बारे में चर्चा हुई, अब जाकर इस खिलाड़ी के बारे में चर्चा होगी। असद खान असरदार सरदार। सफल ओवर समाप्त हुआ। जमीर सैयद 25, वीर सिंह 13। दीपेश आज ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन ये बिल्कुल स्काई डेवलपर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। 5 ओवर का खेल, रन संख्या फिलहाल 49, 4 ओवर का खेल और रन संख्या 49, 4 विकेट के नुकसान पर। चंद्र प्रकाश 1 पर केंद्र, इसरार इस वक्त 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज असद खान द्वारा। प्रताप सिंह अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार। पठान वॉरियर्स
पृथ्वी वारिस के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रेडी रहे अगले मुकाबले के लिए। लेग के बाहर गेंद, प्रमुख गेंदबाज है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। इससे पहले आपने जुनून देखा था, अब जाकर सुकून को देखिए। सुकून का मतलब है इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। जुनून का मतलब है एक तरफ नौजवान गेंदबाज असद ने बहुत अच्छे गेंदबाजी की है, सामने बल्लेबाज की बात करें तो वह चंद्र प्रकाश, इनके पास भी काबिलियत है। प्रताप सिंह अपने बॉलिंग पार पर तैयार है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन सर पर अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंदे, हाथ में, बिल्कुल हाथ में, सुंदर कैच, प्रताप सिंह ने लिया विकेट और अजीत ने लिया अच्छा कैच। चंद्र प्रकाश बैक टू द पेबल जाते हुए 50, ये 5वां झटका। सीजन 6 राहुल जगरत इनके नेतृत्व में एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। 50 फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। प्रताप सिंह की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी है। अभी तक 7 गेंदों में 7 रन और 2 शिकार। अब चक्कर बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। सूरज यादव, इसरार मनियार 2 पर बल्लेबाजी करते हुए। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 7वें 8वें नंबर पर भी आजकल बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया होती है। 6ठे 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को आपने देखा है, महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करते हुए देखा है। माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण होगा। टप्पा खाने के बाद काफी बाहर जाती हुई गेंद, हरकत करती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या 51, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आपके पास गेंदे हैं, क्योंकि अगर 6 ओवर का मैच है तो आपके पास 11 गेंदे हैं। प्रताप सिंह बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। इस वक्त राइट हैंडेड बल्लेबाज सूरज यादव को थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर डालना चाहते थे। टिप्पा खाने के बाद उनके आंखों से थोड़ी दूर होती भी गेंद, लो पुट टॉस गेंद, फुल लेंथ गेंदबाजी करने का जो प्रयास किया गया था। गेंद को ऑनसेट पर कहते हैं, मिड विकेट पर खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, बढ़ गया फील्डिंग और अजीत ने गेंद को फील्ड किया था। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। 52 for 5, 7:30 पर कल पहला मैच जिसका रिपोर्टिंग हो जाएगा। प्रुआ 11 ऋतिका स्ट्राइकर। सेकंड मैच पठान वॉरियर्स, एक मेरा फाइटर्स, कैबल लाइंस और साक्षी 11 के बीच तीसरा मुकाबला होगा। प्रताप सिंह के ये निर्णायक ओवर होगा, बहुत महत्वपूर्ण ओवर। अभी तक 2 ओवर का जो स्पेल रहा है जिसमें 8 गेंदें इन्होंने डाली है और केवल 9 रन दिए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा इस प्रतियोगिता में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, तानाजी गेंद के नीचे छोड़ दिया कैच। तानाजी ने कैच छोड़ा है। 5वें ओवर का खेल, 54 रन बन चुके हैं। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश। वाली प्रीमियर लीग सीजन 6 आप देख रहे हैं। प्रताप की अगली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हवा में गेंद है, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद है। क्या ये कैच हो जाएगा? नहीं, छोड़ दिया कैच। 2 बार जीवनदान मिला है। लॉन्ग अप पर भी कैच छूटा है। एक बार फिर देखिए तो तानाजी ने कैच छोड़ा लॉन्ग अप पर। तबारक ने कैच छोड़ा है। तो अभी 2-3 कैच छूट रहे हैं और अच्छी फील्डिंग नहीं हो रही है। ये आसान कैच था, भागकर आए थे, गेंद के नीचे भी आए थे। इससे पहले अच्छा मौका दिया था प्रताप सिंह ने अपनी टीम के लिए। 57 5 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस फिलहाल बल्लेबाजी करने वाले प्रांजल सीसी टीम के लिए। ऑन सेट पर खेलना तो चाहते थे और टप्पा खाने के बाद थोड़ी हरकत करते हुए गेंद, विकेट कीपर ने अपील किया और गेंदबाज ने कोई अपील नहीं किया था। वाक काका, मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज मंच की तरफ आइए। वाक काका यांना विनंती आहे, आपण प्लीज व्यासपीठावरती या, आपलं सहर्ष स्वागत, वेलकम। वाक काका यांचं शुभागमन या ठिकाणी होते, त्यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हा। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली है। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। 5 ओवर का खेल और फिलहाल रन संख्या 57 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और यू आए।
एक सीजन 6 रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो यहां से बल्लेबाज इस ओवर में खास करके जो 5वां ओवर था उसमें बल्लेबाज को आपने देखा कि स्ट्रगल कर रहे थे। सरंग मित्र मंडल वाली तेजस 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2023 now scored 57 for 5 after 5 over। अच्छी गिनती टप्पा खाने के बाद उछाल था और खड़े खड़े गेंद को पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, लेग बाय का इशारा। एक रन तो जरूर मिलेगा लेकिन बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तबरक खान गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद सही ठिकाने में 58 5 विकेट के नुकसान पर। तबरक खान का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है, स्लॉग ओवर है जिसमें बल्लेबाज का माइंडसेट तो बड़े शॉट खेलने के लिए जरूर होगा। पुल करना चाहते थे, टाइम ही नहीं कर पाए, स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डिंग लेकिन थ्रो अच्छा नहीं है। एक रन इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, लेकिन पिछले 2 ओवर में अभी तक अगर देखें जो 8 गेंदों का खेल हुआ है ना उसमें बल्लेबाजों ने बड़े शॉट नहीं खेले हैं। जहां तक सवाल वो 5वां 6वां ओवर जिसमें बल्लेबाज के जो मानसिकता होती है या एक बार फिर माइंडसेट होता है बड़े शॉट का, लेकिन फिलहाल टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले को जरूर लगी और उसके बाद में चली गई विकेट कीपर के पीछे डिक्लेस क्षेत्र में। तो अब फिलहाल रन संख्या 61 5 विकेट के नुकसान पर। आशुतोष शिवाभारे, अजीत मात्रे और वीर नायर की जोड़ी, एक तरफ ये तिकड़ी है, खास करके जोड़ी नहीं है, 3 ऑफिशियल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 61 5 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी करने के लिए तबरक खान, इशरार ऑन स्ट्राइक। मिस्टम चौक है, तानाजी गेंद के नीचे आ रहे, क्या कि कैच हो जाएगा? इस बार कोई गलती नहीं है, इशरार की पारी समाप्त और प्रांजल सीसी के उम्मीदों को लगता ये 6वां झटका गॉन। बॉलिंग अच्छी गेंदबाज है फिलहाल गेंदबाजों द्वारा। तबरक खान निर्णायक ओवर में सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर जाके गेंद को ऑन साइड पर इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया। थोड़ा सा शफल हुए थे, ऑफ टाइम के थोड़ा सा बाहर आए थे, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाते भी शानदार दमदार स्ट्रोक 6 रन। गेंदों में 68 रनों की जरूरत है, बहुत क्रूशियल मुकाबला है। आखिरी गेंद पर जो छक्का आया वहां से क्या मोमेंटम फिलहाल चला गया फील्डिंग करने वाले टीम की तरफ, वो देखा जाएगा। कैवल्य लायंस प्रांजल सीसी, आपने दोनों टीमों को जरूर देखा, उसमें से प्रांजल सीसी ने बल्लेबाजी की है और लक्ष्य बिल्कुल 68 रनों का रखा है कैवल्य लायंस के सामने। मैच नंबर 7, मैच नंबर 8 पठान वॉरियर्स और पृथ्वी वॉरियर्स दोनों कप्तान रेडी हैं। चलते हैं टॉस वॉस की तरफ। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे काबिल दोस्त प्रमोद शेडगे। थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे सर। या पण मी विनंती करेन राजा मोहिते साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी कॉइन स्पिन केला जाईल। पृथ्वी वॉरियर्स एका साईडला संघ पाहायला मिळतोय तर एका साईडला संघ आहे पठान वॉरियर्स। पठान वॉरियर्स संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत। मी पृथ्वी
पृथ्वी वॉरियर्स संघाचे कॅप्टन यांना विनंती करेन प्लीज या. राजा मोहिते साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी केला जाईल. तर या पण कॉइन स्पिन केलं जाईल. अब्दुल पठाण या ठिकाणी जॉईन झालेत आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, टॉस बॉक्स मध्ये. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी कमलेश गुप्ता, संतोष, तर या पण टॉस केला जाईल. तर या पण कॉइन स्पिन केला जाईल. कॉइन स्पिन केला जाईल. हेड अँड टेल. हेड आणि यस इट इज अ हेड. थँक्यू व्हेरी मच. राजा मोहिते साहेब, या स्पर्धेविषयी आपण दोन शब्द मनोगत व्यक्त करावं. स्पर्धा खूप अतिशय सुंदर आहे. आपल्या पूर्वपट्टीत असं म्हणजे वसईच्या पूर्वपट्टीत आपल्याला असं चांगलं स्थान मिळालं आहे, चांगलं ग्राउंड आहे. याचा फायदा मुलांनी घ्यायला पाहिजे आणि वेळोवेळी इथे येऊन प्रॅक्टिस वगैरे करायला पाहिजे, जेणेकरून इथे लग्न समारंभ होतात, घाण वगैरे होते, ती कमी होईल. आणि प्रत्येकाने लक्ष द्यायला पाहिजे, आपलं ग्राउंड आहे म्हणून इथे काय होते काय नाही याच्यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. कारण पोरं खूप लक्ष द्यायला कमी करतात. तर त्यांनी याच्या पुढे ग्राउंडवर स्वतःहून लक्ष द्यायला पाहिजे. काय अडचण असेल, महानगरपालिकेत आमचे नगरसेवक आहेत, यांच्याशी संपर्क साधून निदान कमीत कमी लक्ष ठेवा ग्राउंडवर. काय हे याच्या पुढे याच्यात किती बदल करता येईल आणि किती चांगला खेळ खेळता येईल याकडे लक्ष दिलं तर मला वाटतं बरं होईल. नक्कीच सातत्याने राहुलजी करत मॅच असो किंवा सामाजिक बांधिलकी असो, या व्यक्तिमत्वाबद्दल काय म्हणतील आपण? राहुल बद्दल खूप काही सांगायचं झालं तर खूप काही सांगता येईल, पण त्यांनी ज्या युवकांना पुढे आणून एवढं मोठं कार्य केलंय, खूप सुंदर कार्य आहे आणि असंच त्यांनी करत राहावं आणि युवकांना चांगले साथ द्यावी. युवक त्यांच्या पाठीशी राहतील. थँक्यू व्हेरी मच. राजा मोहिते साहेब, आपण व्यासपीठावर जाऊन मॅचचा आनंद घ्यावा. सुंदर प्रतिक्रिया त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या. टॉस या ठिकाणी जिंकलेला आहे अब्दुल पठान. टॉस जीता है, क्या फैसला रहेगा इस महत्वपूर्ण मैच में? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने की वजह? अभी चेस कम हो रहा है। प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस किए हैं अभी? नहीं वही सेम है। राहुल भाई, इनके माध्यम से, उनके संकल्पने से जो टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया है, राहुल भाई एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है और एक गुड पर्सन है. इनके बारे में दो लफ्ज क्या कहेंगे आप? राहुल भाई अच्छे, जब भी हम लोग कुछ भी प्रोग्राम वगैरह रहता है तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को, वो बहुत अच्छे है। थैंक यू वेरी मच. जाकिर, टॉस जीते तो क्या फैसला रहता था आपका? बैटिंग करते थे। अभी बैटिंग नहीं आई है. 36 गेंदे में क्या प्रयास रहेगा? कितने रन तक आप पहुंचेंगे? सामने वाली टीम को कम से कम 50 के अंदर रोकने का ट्राई करेंगे, लेकिन जो हिसाब से मौसम है फिर भी ट्राई करेंगे। प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं, सेम है। थँक्यू व्हेरी मच जाकीर अँड अब्दुल पठाण. तर टॉस या ठिकाणी झाला, जो राजा मोहिते साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस जिंकला गेला. ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकतायत, पठाण वॉरियर्स ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॅट फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स नाव. संतोष चव्हाण या आपण युवा समालोचकाला ऐकूया. थँक्यू व्हेरी मच. बस थँक्यू सर. 68 धावांचं आव्हान असेल ते विजय करता केवळ अलायन्स या संघाला. व्हाईट +2 टोटली 3 धावा धावफलकावरती एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये ऍड केल्या जातील. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचे, तसेच आमच्या मुख्य मंचावरती विराजमान आमच्या प्रमुख पाहुण्यांचे माझ्या वतीने आणि सारा मित्रांच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम. यावेळेस खराब चेंडू नसियत, चेंडूला पाठवला जातोय सीमारेषा पार. षटकार, 6 धावा.
नवीन फलंदाज राजेश उर्फ पेन्या. अंडाराम क्रिकेटचा बराच एक्सपिरियन्स असलेला हा फलंदाज राजेश याच्यावरती दारोमदार असेल. धीरज आता आपण यांना बघू शकतायत सकाळपासून आणि दुपारपासून एक 2 मॅचेस विन झाले, त्याच कारणास्तव चेहऱ्यावरती हास्य पण आहे आणि तसेच फोटोग्राफीचं पण काम चांगलं करतात सर. आम्ही त्यांना बघितलंय. यावरती पायावरती टाकलेला चेंडू हलक्याच हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये, पण संपर्क झाला नाही आणि कुठली पण धाव येत नाहीये. निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडूची सांगता आणि जी धीरज ज्याची स्माईल आहे त्याची आदावरती पूर्ण ही क्रिकेटची दुनिया फिर आहे, याच्यामध्ये कुठली दोन राय नाहीये. तसेच सुनील आणि निलेश यांचं आगमन झाले. मोस्ट वेलकम आमचे 2 मोठे बंधू. यावेळेस उडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. चांगली गोलंदाजी गणेशच्या माध्यमातून. सर गणेश जर पहिल्या 2 चेंडूवरती जर मागणा ठरला असला तर तरी पण त्यांनी कमबॅक केलाय. पहिल्या एका चेंडूवरती आय थिंक 9 धावा खर्च केल्या होत्या आणि तसेच षटक क्रमांक 1 चा खेळ कंप्लीट झालाय. धाव फलक 15 च्या आकड्यावरती. यस डीजे. डी स्क्वायर लेग पर कुछ जो बच्चे हैं वो पर्दे के ऊपर पैर रख के बैठे हैं. जहां एक गाड़ी भी है उसका मिरर जो है प्रांजल सीसी स्टैंड की तरफ जो बच्चे हैं वो पर्दा आपको छोड़ना है, पर्दा आपको छोड़ना है. प्रांजल सीसी से कोई एक बंदा आके उनको बताए प्लीज. और वो गाड़ी का मिरर जो है वो भी आपको घुमाना है. एक्टिवा जी वो छोटे बच्चे भी है ना, वो बिल्कुल पर्दे के ऊपर अपना वजन दे रहे हैं. षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात होते आणि गोलंदाजी मार्ग वरती इजरार मनिहार अर्थातच बॉस या नावाने खूप प्रसिद्ध असलेला हा गोलंदाज फलंदाजीमध्ये कार्य पार पाडल्याने पण गोलंदाजीची कमान त्याच्या हातामध्ये सोपवली जाते. आणि तसेच राजेश आणि सद्दामची जोडी आहे. 68 धावा चेस करायच्यात. संघाचा मोरक्या अर्थात तानाजी याला तंबूचा आसरा दाखवलाय. इजरार मनिहार पुन्हा एकदा सज्ज होऊन आपल्या गोलंदाजी मार्ग वरती. राईट आर्म राऊंड द स्टंपचा मारा. यावेळेस देखील पाठीमागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे जमीर सय्यद. कदाचित खराब क्षेत्ररक्षक जमीरच्या माध्यमातून एक धाव सहज सोप्या रूपाने अर्जित केली जाईल. बॉस चांगली गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत 2 चेंडू हातात फक्त 2च धावा खर्च केल्यात पहिल्या षटकामध्ये आणि तसेच पहिल्या चेंडूवरती गणेश यांनी टोटल 9 धावा खर्च केल्या होत्या, पण त्याच्यानंतर ज्यांनी कमबॅक केला. काय सुरू आहे कमबॅक, अतिशय उच्च कोटीची गोलंदाजी या म्हणण्यामध्ये कुठली दोराय नसेल, कारण की प्रांजल सीसी संघ वाटला ना तो इथपर्यंत पोहोचेल पण मजल मारली आहे. आणि तसेच महत्वाचा गडी देखील बाद केलाय तानाजी धायगुडे यांचा विकेट. यावेळेस देखील बॅकफुट वर जाऊन चेंडूला गॅप मध्ये ढकललंय. वेलकम बाउंड्री. अप्रतिम सुरेख स्ट्रोक. 4 ने धाव फलक वाढेल, जाऊन पोहोचेल ते 20 च्या आकड्या 19 च्या आकड्यावरती. मंडप डेकोरेटर्स रफीक भाई, आप जहां पर भी हो आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप स्टेज के सामने आ जाए. रफीक भाई मंडप हॉल है, अगर आप हमें सुन पा रहे तो आप स्टेज के सामने आ जाइए. सद्दाम अन्सारी या खेळाडूमध्ये ती क्षमता आहे आणि तसेच क्षमतेवर ते पुरेपूर आपलं प्रदर्शन करत आहे. इजरार मनिहार कमबॅक करण्याचा मौका होता, कमबॅक केला जातोय. तसेच विजय सर यांनी दर्शवलं होतं की पहिल्या ओव्हर मध्ये जिथे महत्वाचा गडी बाद केला तानाजी याला, तसेच जर प्रांजल सीसी संघाला जर कमबॅक करायचा होता तर तानाजी याच्या विकेटचं फार महत्व होतं आणि ते देखील दर्शवलंय. गणेश यांनी आपल्या नावावरती अर्जित करून घेतली ती विकेट. बॉस याच्याकडे पण देखील मौका है, माहौल दस्तूर भी है, हीरो बनने का मौका है आपके पास यहाँ पर. ये शायद खराब गेंद हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. वीरेन नायर सर हमारी तरफ रुख करेंगे. वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर कार्ड पर ऐड किया जाएगा. एक गलत अनाउंसमेंट हुई थी जो कि स्कोर कार्ड की तरफ से हुई थी. हमारे देखा जाए तो मैंने कहा था 20 रन हो चुके, लेकिन अभी 20 रन हो चुके, लीगली 20 रन स्कोर कार्ड पर मौजूद है.
इजरार अच्छी गेंदबाजी करी, अभी तक 4 गेंद अच्छी डाली है। गेंद नंबर 5 इस बार छोटी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, 2 रन आसानी के साथ मिलने चाहिए। डिक्लेरेशन के जोन में जाती हुई गेंद 2 के साथ फिर से स्कोर कार्ड बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 2-2 पर, दूरी पे दूरी ऐसा देख सकते हैं आप। दूसरे ओवर का खेल अभी तक मैदान में बीच में चल रहा है। पावर प्ले की आखिरी गेंद है, टोटल 11 गेंदें फेंककर हो चुके हैं पावर प्ले में, आखिरी गेंद का खेल आना बाकी है। सद्दाम अंसारी ऑन स्ट्राइक, इस बल्लेबाज पर निगाहें रहेंगी, आखिरी गेंद है, दहाड़ने का मौका रहेगा उनके पास। ऑन ड्राइव अच्छा, कवर ड्राइव खेल के निकाल, अच्छा फील्डिंग होता वहां पर। बिंदी गेंद के साथ ओवर नंबर 2 का खेल खत्म होता हुआ। अभी भी देखा जाए तो ओवर नंबर 2 का खेल खत्म हो चुका है और स्कोर कार्ड पर स्कोर है 22। अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा है, जीत के 46 रनों की जरूरत। जाएंगे हम डीजे की तरफ, उनको भी देंगे एक छोटा सा मौका। यू गए यू आए, वेलकम डीजे। जैसे ओवर खत्म हुआ, जो कि सबसे अनुभवी खिलाड़ी है वीरू सिंह, उन्होंने अपनी टीम को नजदीक लिया, सभी खिलाड़ियों से डिस्कस किया कि किसको अभी गेंद सौंपनी चाहिए और डिसीजन मिला है, गेंद में लाया जा रहा है उनको अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए। जो कि तानाजी की विकेट मिली थी उसी के कारण को लाया गया है। अगर ये तानाजी की विकेट ले सकते हैं तो उनको 1-2 ब्रेक थ्रू और मिला के दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। राजेश उर्फ पिन्या, फिर से शायद खराब गेंद हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाइड का इशारा आता हुआ, सर शायद ये इनकी परंपरा है, गेंदबाज की परंपरा देखा जाए तो पहले ओवर में भी वाइड गेंद के साथ खराब शुरुआत की थी, लेकिन अगर खराब शुरुआत करते तो एंड अच्छा करते। आप अपने आगाज से नहीं तो आपसे अपने अंजाम से पहचाने जाते, आपको अंजाम अच्छा देना होगा। गणेश फिर से तैयार होते हुए, राउंड द स्टंप्स, इस बार छोटी गेंद है, बल्लेबाज पुल करने का प्रयास करे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो रहा है। बल्लेबाज यहाँ पर खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश। अभी तक 4 गेंदें फेस किए, सिर्फ एक ही रन आए उनके बल्ले से। सद्दाम को स्ट्राइक पर लाना जरूरी है, अगर आपको 68 रन चेस कर रहे हैं तो सद्दाम का हीरो का रोल है, यहाँ पर आप सपोर्ट एक्टर का रोल कर सकते हैं राजेश, उनको स्ट्राइक पर लाना जरूरी है। इस बार गेंद को उड़ाया और गेंद को भेजा गया सीधा दर्शक दीर्घा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। मुझे लगा था कि राजेश को सिर्फ सपोर्टिंग का रोल करना चाहिए, लेकिन वो भी दर्शा रहे कि मैं भी सेकंड हीरो हूं, इस फिल्म में मेरा भी हीरो का किरदार है, वो दर्शा रहे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। एक बार फिर से उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, इस बार कमबैक हुआ गेंदबाज के द्वारा। एक पहली गेंद खराब गेंद थी, उसके बाद बिंदी गेंद आई, उसके बाद खराब गेंद, उसका फायदा उठाया, वहां पर छक्का लगा, उसके बाद फिर से बिंदी गेंद, एक तेरी तो एक मेरी, एक चेंडू तुझा तर एक चेंडू माझं, असं मैदानादरम्यान बघायला मिळते। गणेश चांगले 20 धावा खर्च करून 1 विकेट आपल्या नावावरती अर्जित करून घेते। 9 चेंडूंमध्ये येणाऱ्या आणखी 3 चेंडू आहेत गणेशच्या स्पेल मधील। पिण्याकरता हा पुढील चेंडू आहे, अपील आणि तसेच विकेटचं पतन, लेग बिफोरच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होते। तसेच संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचे, तसेच आमच्या मायबाप प्रेक्षकांचे, मुख्य मंचावरती विराजमान आमच्या प्रमुख पाहुण्यांचे माझ्या वतीने आणि सारंग मित्रमंडळाच्या वतीने, तसेच तेजल 11 वालिवच्या वतीने सर्वांचं हार्दिक स्वागत। गणेश चांगली गोलंदाजी करतोय, षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती चालू आहे, आपल्या स्पेल मधील दुसरा षटक आहे। साई कुमार फलंदाजी करण्याकरता आलाय, तसेच खराब सुरुवात
साई कुमार करता असेल, कारण की गोलंदाज चुकी करतोय. वाईड चेंड होता. तसेच आणखी एक एक्स्ट्रा धाव फलकावरती अर्जित केले जाईल. एकने धाव फलक पुढे हलकस सरसावेल जाऊन पोहोचते ते 30च्या आकड्यावरती. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती. आय थिंक 12 ते 13चा रन रेट होता. 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण झालाय. येणार अवघ्या 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे या षटकातील. यावेळेस फुल टॉस चेंडू आहे. समोरच्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. गॅप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. सूरज जाधव चेंडूला फील्ड करतोय, फेकी करतोय. एक धाव पूर्ण होते. एकने धाव फलक वाढेल जाऊन पोहोचते 31च्या आकड्यावरती. तसेच 31 धाव फलकावरती आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पहिला झटका लागला तर तानाजीच्या स्वरूपामध्ये, त्याच्यानंतर दुसरा झटका लागला तो राजेच्या स्वरूपामध्ये. षटकार लगावला होता पण कॉन्फिडन्स जरा ओव्हर कॉन्फिडन्स झाला. जर कदाचित सिंगल्स डबल जर स्कोर कार्ड चालवला असता तर आपण मैदानादरम्यान असतात. जसा सातत्याने आपण बघतो सर, नवीन जर खून असला तर गरम खून जिसे कहा जाता है, आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं. इस बार सद्दाम क्लास दिखाते हुए अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर. 1 बाउंस इनटू द स्टैंड्स, इनटू द फैन. 4 के साथ स्कोर कार्ड बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 35 रनों पर. चला जास्त टीम मीटिंग नकोय. जास्त टीम मीटिंग नकोय. जास्त वेळ दवडायचा नाहीये. वेळेला जरा जास्त इम्पॉर्टंट समजा, कारण की आजच्या दिवसातील शेवटचे मॅच येणं बाकी आहे. तसेच शेवटच्या मॅच करता 2 संघ 2-2 हात करतील. पठाण वॉरियर्स आणि पृथ्वी वॉरियर्स. दोन्ही संघांमध्ये वॉरियर्स आहेत, पण तसा देखील वार करावा लागेल. गोलंदाजी मार्क वरती आणला जातोय. चंद्रप्रकाश सीपी गोलंदाजी मार्क वरती आणला जातोय. विजय सर दर्शवतात सीपी गोलंदाज आहेत. चंद्रप्रकाश शॉर्टकट मध्ये दर्शवलं जात आहे, पण इंग्लिश मध्ये ते बेटर वाटते. स्ट्राईक इन वरती साई कुमार. नावामध्ये साईंचा आशीर्वाद आहे. 35 वरती 2 गडी गमावले जातात. ते कैवल्य लाईन्स संघाने 68 धावांचं आव्हान चेस करायचंय. यावेळेस देखील चांगला स्ट्रोक आहे. गॅप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. प्रांजल सीसी संघाचा स्टँड्स मध्ये चेंडूला पाठवला जातोय. स्वागत केलं जाते चौकाराच्या साह्याने. यावेळेस चांगला चेंडू आहे. चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू आहे. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी प्राप्त करतोय. बाउन्स मिळालाय. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाचा पगडा भारी होता. दुसऱ्या चेंडूवरती गोलंदाजाचा चांगली गोलंदाजी. कमबॅक करण्याचा मौका होता चंद्रप्रकाशकडे, तसंच कमबॅक केला जातोय. साई कुमार ऑन स्ट्राईक. वन्स अगेन चांगली गोलंदाजी आहे. चांगली गोलंदाजी. गती परिवर्तन केलं जातोय, जे की आपण पहिल्या चेंडूवरती बघितलं तर गती दिली नव्हती. आणि तसेच त्याच्यानंतर 2 बॅक टू बॅक बाउन्सरचा मारा केलाय. जर आपल्याला फलंदाजांना शांत ठेवायचं तर आपल्याकडे 6 प्रकारचे 6 चेंडू पाहिजेत. आपल्याकडे पेस असणं गरजेचं नाहीये, तर त्या पेसचा चांगला वापर करता आला पाहिजे. सडीक लाईन आणि लेंथ पाहिजे त्याच्याकरता. जर तुम्हाला परिपक्व गोलंदाज बनायचं तर तुमच्याकडे 6 क्वालिटीचे 6 चेंडू असणं गरजेचं आहे. येणाऱ्या 15 चेंडूचा खेळ बाकी. विजयाकरता 29 धावांची आवश्यकता. यावेळेस चेंडू हवेमध्ये फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. उलटा झेल आणि सरळ रिझल्ट करण्यात जातोय. विकेटचं पतन. थँक्यू डीजे. चंद्रप्रकाश हाताला सफलता लागली आहे आणि नवीन फलंदाज हितेश यादव
यावेळेस आल्या आल्या प्रहार चढवला जातोय, चेंडू जाईन वन बाउंस सीमा पार. आल्या आल्या आपली मनशा साफ जाहीर केली जाते आणि तसेच तानाजी यांना देखील प्रमोट केलंय, तुम्ही जावा आणि बिंदास फलंदाजी करा. च्या आकड्यावरती चंद्रप्रकाश पुन्हा एकदा सज्ज होतो. हितेश करता हा चांगला चेंडू आहे. हितेशला वाटलं तर कदाचित खराब चेंडू असेल, मी पंचांवरती सोपेल की वाईट चेंडू होईल, पण चेंडू टर्न झाला तसेच मध्ये आला. षटक क्रमांक संपुष्टात आलाय ते 4. तसेच धावफलकावर आहेत त्या 43. येणाऱ्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. विजय करता 25 धावांची आवश्यकता. 12-25 समीकरण आहे 50-50 बॅलन्सिंग मुकाबला दोन्ही संघांकरता. जर विचार केला तर तेजेल तसेच कैवाल लायन्स संघाचा विचार केला तर 43 वरती 3 गडी गमावलेत आणि महत्वाचा फलंदाज असेल तो कैवाल लायन्स करता सद्दाम अन्सारी. आणि तसेच प्रांजल सीसी देखील वाट बघत असेल की सद्दामची विकेट आमच्याकरता महत्वाची आणि ते असणं देखील गरजेचं आहे. जमीर सय्यदने सर्वाधिक धावा बनवल्या होत्या. प्रांजल सीसी संघाकरता 8 चेंडू फेस केले, 25 धावा त्याच्या बॅट मधून आला. तसेच दिनेश विजय सर आपण जर बघितलं तर सय्यदचा झेल 0 वरती सुटला होता, त्याच्यानंतर 25 धावा एक कदाचित मागण्या ठरू शकतात, पण आणखी मॅच संपलेली नाहीये. उर्वरित 12 चेंडू 25 धावांचं आणखी समीकरण बाकी आहे. वीर सिंग यांनी देखील चांगली फलंदाजी केली. 9 चेंडूंमध्ये 13 धावा त्यांच्या बॅट मधून आल्या आणि तसेच मंथन गडकरी अंतिम चेंडूवरती येऊन षटकार लगावला होता. सातत्याने म्हटलं जातं की क्रिकेटमध्ये ज्या अंतिम चेंडूवरती अंतिम षटकामध्ये ज्या धावा बनतात त्या मॅचचं समीकरण बदलतात, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. तसेच असद खानने देखील 3 विकेट आपल्या नावावरती अर्जित करून घेतल्या. सद्दाम अन्सारी जो फॉर्म घेऊन आले होते SPL मधून, शांतीनगर प्रीमियर लीग मधून तो फॉर्म घेऊन आले ते आतापर्यंत बरकरार आहे. पहिली मॅच आपल्या जोरावर त्यांनी जिंकून दिली होती. तसेच कैवाल लायन्स देखील वाट बघत असेल की ही मॅच देखील सद्दाम अंततः उभा राहिला पाहिजे. सरा चांगला बॅट हलवणार आहे. एका साईडला तर एक्सपिरियन्स आहे तर एका साईडला उभारता खिलाडी इमर्जिंग प्लेअर इजरार मनियारन एका साईडला. चला स्पीडअप करायचा विनंती असेल खेळाडूंना, स्पीडअप करायचा, जास्त वेळ दवडायचा नाहीये. इजरार मनियार यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे सद्दामच्या बॅट मधून. खराब क्षेत्ररक्षण होतं, इथे उडी मारण्याची आवश्यकता नव्हती. चेंडू जातोय वन बाउंस सीमा पार. चला जास्त वेळ दवडायचा नाहीये. कमिटी मेंबर्स, व्हॉलंटियर्स आपणास देखील विनंती असेल की जर मैदानाच्या बाहेर चेंडू गेला तर त्वरित लवकरात लवकर द्यायचा आहे, घाई करायची, कारण की आणखी एक मुकाबला बाकी आहे. आजच्या दिवसातील एक मुकाबला बाकी, तर आपण स्पीडअप करायचा, खेळ वाढवायचा पटापट. आणखी 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. विजय करता 21 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडू श्रेष्ठ आणि 21 धावांची आवश्यकता. सद्दाम ऑन स्ट्राईक. यावेळेस देखील चांगला स्ट्रोक आहे, गॅप मध्ये ढकलला जाते. वीरसिंग चेंडूच्या पाठीमागे चांगलं क्षेत्ररक्षण होते आणि थ्रो देखील चांगल्या प्रकारचा येतोय. ज्या एंड वरती थ्रो यायला पाहिजे होता त्या एंड वरती आला, पण फलंदाज सुखरूप आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचला जातोय. दोन्ही धाव फलक वाढेल, जाऊन पोहोचेल 49च्या आकड्यावरती. विजय करता आणखी 19 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू उर्वरित असतील ते 10-19 समीकरण. इजरार मनिहार ह्याच्यावरती नजर असतील. महत्वपूर्ण षटक त्याच्या हातामध्ये संघाची कमान सोपवली जाते. महत्वपूर्ण षटक आहे. तर जेव्हा आपण समीकरण बघितलं होतं 12-25 समीकरण होतं, ते आता येऊन पोहोचले ते 10-19 वरती येऊन पोहोचले. सद्दाम अन्सारी ऑन स्ट्राईक. यावेळेस देखील चांगला स्ट्रोक आहे, पूल केला जाते. चेंडू जातो डिक्लेरेशन झोन मध्ये, 2 धावन करता आणि संघाचा धाव फलक जाऊन पोहोचेल ते 51च्या आकड्यावरती. विजय करता आणखी 17 धावांची आवश्यकता आहे. माफ करा, तसेच जे नवीन पोलीस स्टेशन झाले तिथे विनंती असेल की बाईकची जे मिरर आहे तो जरा फिरवायचा आहे. यावेळेस देखील चांगला स्ट्रोक आहे. जर प्रेक्षक आम्हाला ऐकत असतील तर विनंती असेल की मिरर फिरवायचा आहे. जो बाईकचा जो आरसा आहे तो फिरवायचा आहे जरा. कॅमेरामॅनच्या साईडला जी बाईक किंवा स्कूटी उभी आहे त्याचा जरा आरसा
येस, थँक्यू सो मच. आपला देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो. येणाऱ्या 8 चेंडूंचा खेळ बाकी. विजय करता 16 धावांची आवश्यकता. हे 2 चेंडू महत्वपूर्ण असतील प्रांजल सीसी संघाकरता तसेच कैवल्य लायन्स करता देखील. यावेळी चेंडूला उडवलंय आणि पाठवलं जाते सरळ सीमारेषा पार. हितेश यादव बॅट मधून आले खणखणीत षटकार. येणाऱ्या 7 चेंडूंचा खेळ बाकी. विजय करता 10 धावांची आवश्यकता. हितेश यादव चांगली फलंदाजी करतोय. सातत्याने आपलं क्षेत्ररक्षण करताना बघितलं, पण आता फलंदाजी उच्च कोडीची करतोय. अंतिम चेंडू महत्वपूर्ण चेंडू असेल. हा चेंडू कुठेतरी लपून ठेवला होता बॉसने. तसेच एक धाव सहज सोप्या रूपाने अर्जित केली जाईल. हितेश यादव बोलतायत की स्ट्राईक माझ्याकडे असू द्या. येणाऱ्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. विजय करता 9 धावांची आवश्यकता. बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई आहे. एका साईडला आपण बघतोय कैवल्य लायन्स, तर दुसऱ्या साईडला प्रांजल सीसी. अंतिम षटकापर्यंत मुकाबला जाऊन पोहोचलाय. चला वीरू सिंग, विनंती असेल जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये आणि बाकीच्या खेळाडूंना विनंती असेल की आपण आपल्या जागेवरती जायचंय. विरल सर, आपण कॉल द्यायचे खेळाडूंना. येणाऱ्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. विजय करता 9 धावांची आवश्यकता. जस्ट बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवा. तुमचा आत्मविश्वास तुम्हाला मॅच मध्ये विजय देखील मिळवून देऊ शकतो. आणि तसेच जर धावा डिफेंड करायच्यात त्याचा देखील तुमच्याकडे आत्मविश्वास होणं गरजेचं आहे. चला वेळेला इम्पॉर्टंट समजा जरा. वीर सिंग, आपण एक स्वतः टीचर आहात तर आपणास वेळेचं महत्व भरपूर माहिती आहे, तर प्लीज वेळेला इम्पॉर्टंट समजा. येणाऱ्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. विजय करता 9 धावांची आवश्यकता. हितेश यादव स्ट्राईक एंडवरती तसेच नॉन स्ट्राईक एंडवरती सद्दाम अन्सारी. यावेळेस पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता वीर सिंग यांचा. विकेटचा पण होतोय. हितेश यादव वाईटची अपील करत होता पण चांगला चेंडू होता. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळणारा चेंडू. चला हितेश पाय चालवायचे प्लीज. एका धावेची आवश्यकता आहे. जर कशा प्रकारे फिनिश करतील ते देखील बघणं गरजेचं आहे. महेंद्र सिंग धोनी कॉपी बुक स्टाईल मध्ये या सामन्याला फिनिश केला जातोय. चेंडू गेलाय सरळ सीमारेषा पार. सद्दाम अन्सारी क्वालिटी दर्जेदार स्ट्रोक. बॅट मधून खणखणीत षटकार. आणि उमाकांत दायगुडे अर्थात तानाजी यांच्या चेहऱ्यावरती हास्य बघू शकतायत. यस, आपण जाऊ शकतात मैदानामध्ये. चला पण विनंती असेल बाहेर
तसेच शेक हँड करून आपण मैदानाच्या बाहेर यायचंय.